नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं आपके साथ सत्य पर। आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ मुद्दों को लेकर के। जैसा कि मैं बार बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में बर्बाद किया गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की महान इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाली इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रत्येक एक व्यक्ति को रोजगार दे सकती है। इस देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी बातें इसके ऊपर की हैं। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को सही किया जाए, सही लाइन पे लाया जाए, क्योंकि 25 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो चिंताजनक है। मात्र 15,000 करोड़ का टर्नओवर और 25 साल इसमें 400 कंपनियां लगी हुई हैं। अगर मैं कहूं तो 800 डायरेक्टर भी होंगे उन कंपनियों में। बहुत सारे लोग टाई कोट पैंट पहन करके बड़े बड़े स्टेज सजा करके बड़ा दिखावा करके जिससे भी सवाल करो कहते हैं बहुत अच्छा बिजनेस है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं पूछता हूं कि आप इसे बेहतर क्यों मानते हैं? क्या आपको इससे कुछ हासिल हुआ? कहते हैं नहीं होगा। किसी को हुआ नहीं, ये पता नहीं। हाँ, एक व्यक्ति का नाम आता है, 2 व्यक्ति के नाम आते हैं, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, बस 25 साल 4-5 लोग जिनके सपने पूरे हुए, लेकिन दसियों करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जो हर दिन सपने देखते हैं एक दिन वो भी अमीर बनेंगे। नतीजा क्या? दोस्तों, 25 साल से मैंने इस इंडस्ट्री को बड़ी ही नजदीकी से देखा है। मैंने ये पाया है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा कुछ जहर हो सकता है सुसाइड करने के लिए, तो इस इंडस्ट्री को बना दिया। न जाने कितने लोगों के सपने चकनाचूर हुए, न जाने कितने लोगों की उम्मीदें टूट गई, न जाने कितने लोगों के आशाओं के दीप बुझ गए जो सोचते थे एक दिन वो अमीर बनेंगे, और वही व्यक्ति न जाने कितने लोगों को और इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक करके चले गए। कौन जिम्मेदार है इनका? कहीं ऐसा तो नहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वकालत करने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं? जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। मेरे हर एक वीडियो में यही बताने का मकसद है कि आपको समझना होगा जो मुद्दे, जो बातें इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की होती रही, कहीं वही मुद्दे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने का कारण तो नहीं बने। मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें कोई 3 बातों को मुख्य रूप से उठाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेट को लेकर के इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया, महंगे दामों पर प्रोडक्ट को उपलब्ध कराया गया। मैंने आपको बताया था कि डेमो दिखा करके, जादूगरी करके अच्छे लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक किया गया। मैंने आपको बताया था कि हमको सपने बेचे गए, हमको ऐसा दिखाया गया कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। 25 साल से इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई, क्या इससे पहले सपने पूरे नहीं होते थे? क्या धीरू भाई अंबानी जी का सपना इसी इंडस्ट्री से पूरा हुआ? नहीं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। आज जो मेरे मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, मुद्दा नंबर 4, रैंक लेवल इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने का कारण होगा। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि कंपनी के अंदर रैंक बनाई गई। आप डायरेक्टर बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे, आप सिल्वर बनेंगे, आप गोल्ड बनेंगे, आप प्लेटिनम बनेंगे, आप एमरल्ड बनेंगे और आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे। हमने तो डायरेक्टर सुना था, किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आप इसकी परिभाषा को परिभाषित तो करके देखिए। उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना पड़े तो लेंगे, कर्ज उठाना पड़े तो उठाएंगे, जमीन बेचनी पड़े तो बेचेंगे, पत्नी के जेवर अगर गिरवी रखने पड़े तो रखेंगे, लेकिन हम उस रैंक को हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस रैंक के अंदर क्या प्रॉफिट है? क्या ये गारंटी है जो रैंक आपको मिला है
वो आपको इतने पैसे लगातार देता रहेगा? मैंने तो जितने भी लोगों को देखा जो अपने आप को डायरेक्टर बोलते थे, उनको 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए लगातार महीनों तक नहीं आते। उनको केवल और केवल मजबूर किया गया कि आपको ये रैंक हासिल करना है। कुछ साथियों ने मुझे बताया कि उन्हें ऐसा भी बताया गया कि इस रैंक को हासिल करने के बाद आपको बहुत सारे पैसे आते रहेंगे। दोस्तों, ये भ्रम था और भ्रम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस है ना, तो इस बिजनेस में रैंक की आवश्यकता क्या है? उस रैंक को बनाया क्यों जाता है? क्या उस रैंक से किसी सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर आकर के आपको बिना फीस के दवाई दे देगा? कोई बेड आपका रिजर्व कर देगा? जब आप किसी सरकारी बस में, किसी ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं ना। तो इस रैंक का महत्व क्या है? इस रैंक का फायदा क्या है? लेकिन नुकसान कितने हैं? उस रैंक को पाने के लिए उन लोगों को मजबूर किया गया, उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन उठाए और वो बर्बाद हो गए। रैंक एक बड़ा कारण है इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। दोस्तों, इस रैंक ने हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। अब आप हो सकता है मुझसे सवाल करें कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका मैं समर्थन करता हूं, जिसने पूरी दुनिया में एक सफल डायरेक्ट सेलिंग को अंजाम दिया, इस मॉडल को स्थापित किया, उसके अंदर भी रैंक है। लेकिन हाँ, भारत में वही रैंक लोगों को बर्बाद करने का कारण बनी, लेकिन विदेशों में वही रैंक उनकी पहचान बनी। आप किसी विदेशी डायमंड की स्थिति को देखिए, आप हैरान हो जाएंगे उनकी वर्थ को जानकर के, उनकी नेटवर्थ को जानकर। लेकिन भारत में कुछ चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस रैंक के नाम पर लूट मचाई। लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। जितने भी ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से दूर चले गए, नाराज हो गए, नेगेटिव हो गए, उनका एक ही कारण था कि उन्हें रैंक पाने के लिए मजबूर किया गया था और रैंक को लेने के लिए उनके ऊपर कर्ज हो गया और वो डट में चले गए, गड्ढे में चले गए, लॉस में चले गए। नतीजा फिर वही कि जब इस इंडस्ट्री से लोग नकारात्मक होते हैं तो वो अकेले नहीं होते, वो न जाने कितने लोगों को ये मैसेज देते हैं कि जिस तरह से वो बर्बाद हुए हैं आप भी हो सकते हो इससे दूर रहेगा। यही तो एक कारण है कि भारत में 25 साल बीत जाने के बाद भी इस इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। बातें बहुत होती है, घर घर नेटवर्किंग, घर घर डायरेक्ट सेलिंग, जिससे पूछो वो नेटवर्किंग में काम कर चुका है या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट क्या है? केवल और केवल 15,000 करोड़। हमने 2010 में भी सुना, 2004, हमने 2000 में भी सुना, 2004 में भी सुना, 2010 में भी सुना, 2012 में भी सुना, 2015 में भी सुना और अब 2021 में भी सुन रहे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट है, ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। आप देखना 2025 आते आते ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी। ये कोई नई बात नहीं है, हम बहुत सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं। अब ये 20,000 करोड़ करेगी, अब ये 40,000 करोड़ करेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? नतीजा 25 साल के बाद केवल 15,000 करोड़। और अभी भी हम कह रहे हैं कि अगले 4 साल के बाद यानी 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ होने वाली है। सवाल खड़ा होता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि जो इंडस्ट्री 25 साल में 15,000 करोड़ की हो वो अगले 4 साल में 65,000 करोड़ की होगी। संशय है, संशय है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन आपको इस इंडस्ट्री के सिद्धांतों को बदलना पड़ेगा। आपको वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। इस सही डायरेक्ट सेलिंग का उदय आपको करना पड़ेगा। इस सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव आपको करना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर किसी नेटवर्क कंपनी के इन फ्रॉड, इन झूठे, इन लुटेरे लोगों के शिकार तो नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं
मैंने एक वीडियो दिया था बहुत पहले, वही भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग होने का दावा करने वाले डायरेक्टर अपनी टीम को समझा रहे थे कि ये बिजनेस सेल का नहीं है, ये लीडर बनाने का बिजनेस है। दोस्तों, इस लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा, इसको सेल का बिजनेस बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के ओनर ने अपनी बुक में लिखा कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा सीधा और सीधा प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ये अलग बात है कि आप डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचते हैं, बैग में भर के प्रोडक्ट बेचते हैं, या आप एक नया तरीका नेटवर्किंग का अपना करके प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा। इस दुनिया में बिना बेचे आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस रैंक के कुचक्कर से बाहर निकलिए, इस रैंक के जंजाल से बाहर निकलिए और बचाइए इस इंडस्ट्री को। सफल होकर के ही आप इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, कर्जों के बोझ में फंस के आप इंडस्ट्री को नहीं बचा सकते। और आज तक पिछले 25 सालों में यह महत्वपूर्ण बात था कि रैंक के नाम पर हमको बेवकूफ बनाया गया, रैंक के नाम पर हमको कर्ज के दलदल में धकेला गया, हमें से बाहर आना होगा। अगर मैं बात करूं पे आउट होल्ड करना, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये बिजनेस है, जब भी हम इस बिजनेस में एंट्री करते हैं तो हम पहले पैसा देते हैं, बाद में सामान खरीदते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम कंपनी को टर्नओवर देते हैं, कंपनी को सेल देते हैं, जिसका कमीशन हमें मिलता है, और वो कमीशन हमारा प्रॉफिट होता है, हमारी कोई सैलरी नहीं होती। लेकिन ना जाने क्यों कुछ कंपनियां हमारे ही पे आउट से, हमारे ही कमीशन से पैसे होल्ड कर लेती हैं। कोई कार फंड के नाम पर, कोई हाउस फंड के नाम पर, कोई ट्रेवल फंड के नाम पर हमारे पैसे काट लिए जाते हैं और अपने बैंकों में जमा करते हैं। दोस्तों, मेरी ये रिसर्च, मेरी ये जानकारी है मेरे पास, और इस जानकारी को आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कंपनियों में करोड़ों रुपए आपके फंड के काट करके जमा किए हुए, करोड़ों रुपए। क्या हमारे बैंकों में हमारे पैसे को रखने की जगह नहीं है? क्या उस फंड को जो काटा गया उसे हम अपने बैंक में नहीं रख सकते? या क्या जरूरी था कि जब इस व्यापार में मैं आता हूं तो ट्रेवल करने के लिए आता हूं, मेरा ट्रेवल फंड काटा जाता है, मैं कार खरीदने के लिए आता हूं, मेरा कार फंड काटा जाता है? हो सकता है इस व्यापार में आने का कारण मेरे लिए कर्जा मुक्ति हो सकता है इस व्यापार में आने का कारण बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो सकता है इस व्यापार में आने का कारण मेरा घर बनाना हो। लेकिन आपने तो कार फंड के नाम पर मेरा ही कमाया हुआ पैसा काट के अपनी जेब में रख दिया और इकट्ठा करके कहा कि आप कार खरीदो तब आपको पैसा देंगे। कुछ लोगों ने वॉलेटों में पैसा डाल दिया कि आप परचेज करो। ना जाने किस किस तरह की पेमेंट को होल्ड करने की स्कीमें लगा करके हमको बेवकूफ बनाया गया, और ये कारण बना कि लोग इस दलदल में फंस गए और बर्बाद हो गए। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन कंपनियों की ओनरशिप से कि वो कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, ये फंड, वो फंड आप क्यों काट करके अपने पास जमा करते हैं? क्या आप इस पैसे का ब्याज देते हैं? क्या आप इसे कहीं से फ्री में पैसा देते हैं? क्या बिना सेल के पैसा देते हैं? क्या ये कोई प्रमोशनल प्रॉफिट है हमारा? ये हमारी सेल का ही तो हिस्सा है, हमारी प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत बड़े लॉस में चले गए। नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने जाकर के इस इंडस्ट्री को बदनाम किया। जब हम बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि मैंने भी किया था, छोड़ दिया क्योंकि लॉस हो गया। अरे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में लॉस का कारण क्या है? आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको ऑफर मिलते हैं, आप खुद यूज करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लगते हैं, आप दूसरों को बताते हैं। इसमें खोने के लिए क्या है? इसमें नुकसान के लिए क्या है? लेकिन लोग बर्बाद क्यों हुए? जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया, उसके जिम्मेदार वो नहीं जो बर्बाद हुए, उसके जिम्मेदार वो हैं जो तथाकथित अपने आप को नंबर 1 बताने का काम करते हैं, जो कहते हैं हमारी कंपनी सबसे अच्छी है, हम डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नेटवर्किंग को परोसा, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हमको बेवकूफ बनाया, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गोरख धंधा चलाया, वो इसके जिम्मेदार है। हम इसके विक्टिम हो सकते हैं, हम इसके प्रभावित हो सकते हैं, हम इसके सताए हो सकते हैं, लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भ्रमित करके मार्केट में परोसा। कई बार मुझसे कहा जाता है कि आप उन मुद्दों को उठाते हैं जो नकारात्मक है। यस, मैं उन सवालों को उठाना चाहता हूं जो नकारात्मक है, जो इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने का कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर वहां यही सब हो रहा है तो आपके साथ भी दोस्त वही होगा जो पहले वालों के साथ हुआ है। इसलिए अपना माइंड को सेट कीजिए, बिजनेसमैन बनिए, डायरेक्ट सेलर बनिए, ओपन माइंडेड होइए, चीजों को समझिए। कहीं आप किसी भ्रम के शिकार तो नहीं। आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कंपनी का मालिक, आपकी कंपनी की टॉप लीडरशिप, आपकी कंपनी का प्लान, आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी, आपकी कंपनी के जितने भी विचार हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आपको उसी दलदल में लेकर के जा रहे और आपको पता नहीं चल रहा। आज आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आज आप सकारात्मक हो सकते हैं, आज आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप जरूर सफल होंगे, और आप सफल हों ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो 2 साल बाद आपको पछताना पड़े, कहीं ऐसा ना हो 2 साल बाद आप वही बात दोहराएं कि सतपाल आप ठीक कहते थे, कि सपनों के कारण, साइड मेंटेनेंस, कहीं आप उसी के शिकार ना हो। आप महंगे दामों के कारण, आप डेमो के कारण, आप ड्रीम के कारण, और आप इन सारी चीजों के कारण कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समय रहते हुए आप सही निर्णय लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को समझिए और एक सही इंडस्ट्री की पहचान कीजिए। आज भी आपके पास वक्त है। बदलाव प्रकृति का नियम है दोस्तों। अगर आप आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि तूफान टल जाएगा, तो मुंह छुपाने से, झूठ बोलने से, आंखें बंद करने से तूफान टला नहीं करते। आपकी समस्या आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन लायबिलिटी का बोझ आपके पास उससे ज्यादा है, तो निश्चित मानिए बर्बाद होना तय है। न जाने कितने साथियों को मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, उनकी आमदनी उतनी नहीं होती, उससे ज्यादा ही उनके ऊपर कारों की किस्तों का बोझ लगा हुआ है। लोन पर गाड़ी निकाल ली, हर महीने की किस्त लागू हो गई, और कहते हैं कि मैंने कार अचीव कर ली है। दोस्त, एक बार अपने आप से सवाल कीजिए, आपने कार अचीव नहीं करी है, आपने कर्जा अचीव किया है, कर्जा। कहीं आप इस भ्रम के शिकार तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल पढ़ के, रिच डैड पुअर डैड पढ़ के, एसेट क्रिएट करने की बात को सोच के समझ के भी आप अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं। वही आपका लीडर एक तरफ आपको एसेट्स की बात बताता है, वही आपका लीडर एक तरफ आपको रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल पढ़वाता है,
और वहीं आपका वही लीडर आपको कर्जे के दलदल में फंसाता है, आपको महंगी कारें खरीदवाता है, आपको कहता है कि आप दिखावा करो ताकि लोग ज्यादा आएंगे। अरे दोस्त, दिखावा करने से कभी अच्छे लोग आपके साथ नहीं आते, दिखावा करने से वही लोग आपके साथ आते हैं जो दिखावे में विश्वास करते हैं, और दिखावे से कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, नीचे चल रहे इन नंबरों पर कॉल कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम बताएंगे आपको वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसमें सफल होने की सही परिभाषा क्या है, किस तरह से हम अपने इस कर्ज के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी नीड पर काम कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल सके इसका बेल आइकन भी दबा लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी इसी सबूतों के साथ, पॉइंट और भी बहुत सारे पॉइंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।